वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं, जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। जेल के अंदर आने के लिए मजबूर किया है। झारखंड की जनता एक दिन भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगा। इस न्याय यात्रा के साथ है झारखंड का गठबंधन। ये साबित करके सरकार बनेगी कि आज विपक्ष का हर गठबंधन को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। और आखिर ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया, लेकिन क्या सच नाकाम हो गया? क्या आखिर बड़का बड़का साहब लोगन मान गया बात को कि अब आसान नहीं है गठबंधन को तोड़ना, फोड़ना, गिराना और फिर से अपनी मनमाफिक सरकार को बना लेना? साथियों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कल का वीडियो आपने देखा था। समूची दुनिया में तेजी से आवाज उठी कि आखिर क्या कारण है कि कई घंटे बीत गए, झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। आखिर झारखंड किसके सहारे चल रहा है? न राष्ट्रपति शासन है, ना ही कोई मुख्यमंत्री है। तो आखिर झारखंड को चला कौन रहा है? आवाज उठी, जनता ने आवाज उठाई। और जनता की आवाज जब उठती है तो अच्छे अच्छे लाट साहब की नींद टूट जाती है। अच्छे अच्छे कुंभकर्ण जाग जाते हैं जो अपने नशे में सो रहे होते हैं। एक नशा है दोस्तों, सत्ता का नशा है। गजब नशा होता है सत्ता का। सत्ता का नशा, चाहे राजनीति की सत्ता हो, चाहे धर्म की सत्ता हो, चाहे किसी और चीज की सत्ता हो। सत्ता में एक मतान्धता होती है, एक अलग तरह की अंधभक्ति होती है। आजकल दौर दौरा है, आजकल बहार सी आ चुकी है देश में। जिधर देखो अंधभक्तों की कतार सी। हर नेता अपने पीछे ये बना रहा है, अंधभक्तों की कतार पैदा कर रहा है। पहले समर्थक होते थे, आजकल अंधभक्त होते हैं। जैसे मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम, तो एक अफीम की खुराक सी लोगों को दी जाती है और वो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और जिस तरह उन्हें हांका जाता है उसी दिशा में वह चल पड़ते हैं। खैर, थोड़ा मैं अलग जा रहा हूं, मैं विषय से भटक रहा हूं। भटक नहीं रहा हूं, कहीं ना कहीं वो छूती है चीजें, तो बातें दरअसल स्वतः ही निकल जाती। दोस्तों, मैं कह रहा था कि आखिर ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया, लेकिन क्या सच ही नाकाम हो गया ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस था क्या दरअसल? दोस्तों, आपको याद होगा जब महागठबंधन सरकार बनी झारखंड में, तब से ही इसके पीछे लोग लग गए थे। वो हजम नहीं कर पा रहे थे ये से सरकार आखिर बन कैसे गई और चल कैसे रही है, जबकि गठबंधन सरकार है। एक दल नहीं, इसमें चार दल शामिल हैं। तो कई तरह के प्रयास हुए। जब नाकाम होते हैं लोग तो तरह तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो झारखंड में भी हुआ। अब एजेंसी अपने ढंग से काम करती हैं, किसके इशारे पर काम करती हैं, कैसे अब कर रही हैं। हालांकि हर दौर में काम करती है एजेंसियां केंद्र के इशारे पर, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा ही होने लगा है ये सब। तो खैर, हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार होना था, ऐसी आशंका थी, वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन नई सरकार को गठित हो जाना चाहिए था। लेकिन बड़कल लोगन लगे हुए थे कि भैया कैसे सरकार गठित हो जाए, हम भी तो हैं यहां पर, अरे मलाई थोड़ी हमको भी मिल जाए। तो ये कोशिश थी दरअसल। इसलिए समय बढ़ाते गए। राजभवन से बार बार कहा जाता रहा कि बस अब बुलाते हैं, तब बुलाते हैं, अभी विचार कर रहे हैं, तभी मंथन कर रहे हैं, अभी सलाह कर रहे हैं, अभी मशवरा कर रहे हैं। और आखिर लेकिन उन्हें जब चारों ओर से प्रेशर पड़ा, सवाल उठने लगे कि आखिर झारखंड में सरकार किसकी है, आखिर राजभवन चंपई सोरेन के, जो कि महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन दल के, उन्हें क्यों नहीं राज्यपाल महोदय शपथ के लिए बुला रहे हैं,
सरकार का गठन क्यों नहीं हो रहा है, तो अंततः उन्हें बुलाना पड़ा। लेकिन अभी अभी शंका के बादल पूरी तरह मंडरा रहे हैं, हटे नहीं हैं। तो दोस्तों, कहना यह है कि यही कारण है कि महागठबंधन भी सचेत है, चंपई सोरेन भी चौकन्ना है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार का अपहरण कर लिया जाए। हालांकि ऐसी किसी तरह की संभावना दिखलाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन जिनका जो काम है वो अहले सियासत जानते हैं। तो आज मैं बता दूं कि आज भाजपा की भी बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी। बहुत से निर्णय बाहर नहीं आए कि क्या फैसले हुए, लेकिन खबर यह है कि कोशिश तो थी भाजपा की जानिब से कि किसी तरह भी अगर फोड़ लिए जाएं कांग्रेस के कुछ विधायक, जेएमएम के कुछ विधायक, तो उनका संख्या बल बढ़ जाए, अब फिर राज्यपाल के सामने जाकर अपना प्रस्ताव समर्थक विधायकों के पत्र सौंप दिए जाएं, अब फिर अपनी सरकार बन जाए। अभी भी ये कोशिशें जारी हैं और यही कारण है कि गठबंधन के विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें शिफ्ट किया गया है दोस्तों हैदराबाद में, तेलंगाना में। वहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को लगता है कि हमें भी अपना दमखम दिखाना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए, अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। लेकिन यह भी सवाल है कि डिजिटल दौर में क्या किसी से बातचीत की नहीं जा सकती? अब क्या पता भाई, उन लोग के मोबाइल ले लिए जाएं। अब आजकल कुछ भी होता है, राजनीति में आजकल सब कुछ संभव है। तो सारे विधायक शिफ्ट हो गए। आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अलावा कैबिनेट के 2 मिनिस्टर, राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम ने भी शपथ ली। कैबिनेट की बैठक भी हुई। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन पाकुड़ के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, पाकुड़ इसलिए रवाना हुए कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं मणिपुर से, जगह जगह अच्छा खासा उसका स्वागत हो रहा है। और बंगाल के बाद वो पाकुड़ पहुंचे। पाकुड़ में आज सभा हुई, तो उस सभा में चंपई सोरेन भी जमकर गरजे, राहुल गांधी भी बरसे, और दोनों के निशाने पर भाजपा जरूर थी। उनका वीडियो हम दोस्तों आपको सुनवाएंगे। कि राहुल गांधी ने क्या कहा और चंपई सोरेन ने क्या कहा। और उससे पहले 1-2 सूचना और दे दें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आखिर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी डरते क्यों नहीं। इसका जवाब भी आज राहुल गांधी ने दिया है। और हेमंत सोरेन ने भी पहले कहा था कि मैं डिगूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, और जो कोशिश करेंगे हमें उखाड़ने की, उन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे। और यही बात आज नए नवेले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी पाकुड़ की भारी भरकम सभा में दोहराई है। और दोनों ने आरोप लगाया है सीधे सीधे भाजपा पर। तभी मैंने कहा कि ऑपरेशन लोटस थमा नहीं है, अभी जारी है कोशिशें उसके जानिब से। इसलिए दोस्तों, अभी और मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है, उनका शपथ बाकी है। अभी फ्लोर टेस्ट हो जाएगा 5 फरवरी को, जब तक सारे विधायक जो हैं, लेकिन सारे विधायक नहीं गए हैं, 37 विधायक गए हैं। आपको मैं फिर बता दूं कि 80-81 का स्ट्रेंथ है यहाँ पर, 41 की संख्या होती है बहुमत के लिए। और यहाँ जो है जेएमएम गठबंधन में, महागठबंधन में 48 विधायक शामिल हैं, जिसमें से कुछ अभी बाहर हैं, तो वो भी आ जाएंगे आज नहीं तो कल। अगर वो नहीं भी शामिल होते हैं, मान लीजिए कि अगर वो अलग हो जाते हैं, तो भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो संख्या चाहिए उनके पास है। और कल तो पैरेडी कराई हमारे चंपई सोरेन साहब ने, गिनती करवा दिया, उसका वीडियो वायरल भी किया और राज्यपाल महोदय को वीडियो दे दिया था। 43 विधायक तो इनके साथ अभी हैं, जिसमें से शायद 37 गए हैदराबाद, और कुछ जो महत्वपूर्ण कैबिनेट हैं के लोग हैं वो सब यहां रह गए। और एक और सूचना है, डरता कौन है? आपको मैं बता दूं कि एक अफवाह सी चली कि राहुल गांधी जहां जहां यात्रा लेकर जा रहे हैं, उनके कदम जो हैं
शुभ नहीं है, अशुभ है, वहां की सरकार हट जा रही है। जैसे कि नीतीश कुमार का हवाला दिया गया, उसका भी जवाब राहुल गांधी ने दिया कि नीतीश कुमार आखिर गए क्यों। तो यहां भी कहा जा रहा था कि भाई 2 फरवरी को जो आने वाले हैं राहुल गांधी झारखंड दौरे पर यात्रा लेकर, तो देखिए उनके कदम कैसे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, अब सरकार भी गठित होगी नहीं कि नहीं होगी। तो उन्हें सुना दिया जाए, दर्शकों आप भी सुन लीजिए कि सरकार का गठन हो गया है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, साथ में 2 और कैबिनेट मिनिस्टर ने भी शपथ ले ली। और सूचना एक और है कि धनबाद दौरा भी राहुल गांधी का है, यानी राहुल गांधी की यात्रा धनबाद भी पहुंचेगी। और जिस दिन राहुल गांधी की धनबाद यात्रा पहुंचने वाली थी, उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा थी, उनका भी दौरा था धनबाद का। उन्हें सिंदरी भी जाना था, 1-2 और शायद आयोजन में शामिल होना था। लेकिन 2 दिन पहले ही वह यात्रा प्राइम मिनिस्टर साहब का स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वो फिर कभी यात्रा करेंगे। हालांकि एक ट्रेंड भी लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पर चला कि डरता कौन है। ये डरने वाली बात नहीं है, कोई कारण रहे होंगे कि पीएम का दौरा रद्द हुआ, लेकिन जो कांग्रेसी खेमे में है एक तरह की तो खुशफहमी है और ये खुशी है कि भाई मोदी साहब डर गए हमारे राहुल गांधी से और चले गए और अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, क्योंकि राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और आज भी राहुल गांधी ने कहा, उनका इशारा था, कहते हैं ना पत्रकार बिटवीन द लाइन समझते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि मैं आप लोगों की मन की बात सुनने आया हूं। यानी कि वो कहना चाहते थे कि कुछ लोग मन की बात कहते हैं आपसे, मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूं। तो इससे पहले कि आप वीडियो सुने, तो मैं चाहता हूं कि आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप जरूर भाई हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और उतनी ही जल्दी से अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज। और साथियों हमारे वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना हरगिज ना भूलें। और यदि आप हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। हमारी UPI नंबर है 8083557257। तो साथियों, जो मैंने पहले कहा कि देखिए किस तरह गरजे नए नवेले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ये वीडियो सुनिए आप। हेमंत सोरेन को जो झारखंड के राज्य के युवा प्रधान थे, ये केंद्र सरकार के केंद्रीय एजेंसी माध्यम से जो झारखंड की जनता के लिए जो आज दिन रात जो विपक्ष ने 20 साल तक नहीं काम किया था, इस 4 साल के अंदर ऐसा काम, ऐसा विकास का काम का लकीर खींचा, उससे भी बात उनका घबराया ऐसा युवा नेत्री को झूठा आरोप के आज न्याय लाने के लिए उनको जेल के अंदर आने के लिए मजबूर किया है। भारत चीज के लिए आजाद हुआ था, यह भारतवासी को आज न्याय नहीं, जो मुक्ति बंदी पार्टी के हाथों में यहाँ का बागडोर चल गया है। उनका मुद्दा जवाब जनता के बीच संदेश देने के लिए आया है। झारखंड के देश का हर जनता थे, उन विचारों के साथ इस न्याय का अन्याय का खिलाफ लड़ने के लिए न्याय के रास्ते में ये जनता लड़ है। इसलिए जो केंद्रीय एजेंसी दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता भाजपा को मुद्दा जवाब देगा। झारखंड का धांधली में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश से फैला के मुख्य पूंजी पार्टी के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल
हम लोग अपना जान माल को देके हम लोग मोर्चा जवाब देंगे। जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने, उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अम्बेडकर रचना करके दिया है, उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित करके सरकार बनेगी कि आज विपक्ष का हर गठबंधन को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। तो आपने सुना चंपई सोरेन किस तरह गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और क्या कह रहे हैं। लेकिन साहब, कांग्रेस के स्टार लीडर राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी साहब ने क्या कहा यह भी सुनना जरूरी है। चलिए अब उसे सुनाते हैं। अब सुनिए, देखिए राहुल गांधी आखिर क्या कह रहे हैं। हम आपकी बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनकी जो साजिश थी, उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए। और आज यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज है। जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे और आपने अपनी सरकार बचाई। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ तो साथी, आपने राहुल गांधी को भी सुन लिया। दोनों को सुनने के बाद ये बात कही जा सकती है कि ऑपरेशन लोटस कहा जो जा रहा था, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा थी कि यहाँ भी ऑपरेशन लोटस होने वाला है या होने जा रहा है, उसकी हवा फुस से निकल चुकी है। अब आगे भी किसी तरह की संभावना दिखलाई नहीं देती है। लेकिन साथियों, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। यहां कौन किधर है कहा नहीं जा सकता। कोई आपके साथ नाश्ता करेगा या दोपहर का खाना खाए, अब पता लगा कि शाम की चाय किसी और के साथ बैठकर पी रहा है। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल तो यही है कि ऑपरेशन लोटस को परास्त करने में इंडिया अलायंस कामयाब रहा है। अब देखिए चंपई सोरेन की सरकार कहाँ तक टिक पाती है, कहाँ तक चल पाती है, इसको गठबंधन दलों का कितना साथ मिल पाता है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। सारी जिच जो है पद को लेकर होती है। चलिए आज इतना ही, अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।